जय मसीह दोस्तों, आइए हम मनन करते हैं मत्ती का पुस्तक 11 का 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत ही पावरफुल पद है। आप जब बुक स्टडी करते हैं, आपको ये पुस्तक किसने लिखा, किसके लिए लिखा, कब लिखा, किस संदर्भ में लिखा, वो जानना ज़रूरी है। लेकिन जब आप पद पढ़ते हैं तो ये पद किसने बोला, किसको बोला, क्यों बोला, ये मनन करना ज़रूरी है। तो ये जो अभी भी हमने पढ़ा मत्ती का पुस्तक 11 का 28, इस पद में इन्वाइटेशन नज़र आता है। प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे, हम सब वो इनवाइट करते हैं। उनका बुलाहट है, उनका न्योता है। वो कहते हैं मेरे पास आओ। आप बिहारी हो सकते हैं, मारवाड़ी हो सकते हैं, नेपाली हो सकते हैं, कोई भी जाति का लोग, कोई भी भाषा का लोग, कोई भी देश का लोग, लेकिन यदि आप इंसान हैं ना, आपको प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं मेरे पास आओ। क्या मिलेगा प्रभु यीशु मसीह के पास आने? मेरे दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के पास आने से हमें विश्राम मिलेगा। ये पद मैंने कई साल पहले सुना, और जब मैंने सुना सचमुच में दंग रह गया। जब ये सुना, प्रभु का आत्मा ने मेरे हृदय में कार्य किया। ये पद सचमुच कितना एक अधिकार वाला पद है, साहस देने वाला एक पद है, कितना खुशी देने वाला एक पद है, क्योंकि ये पद बोलने वाला प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। सब परिश्रम करने वाले लोगों को वो अपने पास बुलाते हैं, बोझ से दबे हुए लोगों को वो अपने पास बुलाते हैं, और वो कहते हैं मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम क्या है? हम पुराने नियम में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का पुस्तक चैप्टर 2 1 से लेकर 3 तक। जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं इस तरह से, परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम लिया, क्योंकि 6वें दिन तक उसने जो कुछ भी सृष्टि करना था उसने सृष्टि किया, और इंसान को उसने अपना प्रतिरूप में बनाया। 7वें दिन में उसने विश्राम लिया। तो क्या वो थक गए थे इसलिए विश्राम लिया? नहीं, वो नहीं थके। परमेश्वर थकते नहीं हैं। हम पढ़ते हैं सुन इस्राएल का रक्षक, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। देखिए, हमारा परमेश्वर कभी सोते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं। वो हमेशा बलवंत है। परमेश्वर हमेशा शक्तिशाली है। यूहन्ना का पुस्तक 4 का 24 में जब हम पढ़ते हैं, हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर आत्मा है। हमारे जैसे शरीर थकता है, लेकिन परमेश्वर थकते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, मानव शरीर लेकर इस धरती में आया था, इन्विटेशन दिया उनके पास आने के लिए, परमेश्वर का प्रेम को जाहिर किया। क्रूस काठ में वो हमारे पापों के लिए मरा। उस कांटों का ताज पहना दिया गया था, हाथ और पाँव में किला ठोक दिया गया था, उसको कोड़े से मारा गया था, थूका गया था, निर्वस्त्रा कर दिया था, नंगे थे। पापी व्यक्ति मरता है, सबको पता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति मरता है, ये तो समझ में आने वाला बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कभी कुछ पाप नहीं किया था, वो पाप जानते नहीं थे, लेकिन हमारे पाप के बदले में उसने दुख सहते हुए क्रूस काठ में अपना जान दिया, और तीसरे दिन में मृतकों में से फिर से जीवित हो उठा। वो आज जीवित है, स्वर्ग में है। एक दिन वो हमें लेने के लिए आएंगे। वो सच्चा परमेश्वर है, हमसे सच्चा प्रेम करने वाले हैं। वो चाहता है हर एक व्यक्ति परमेश्वर को पहचाने, हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, हर एक व्यक्ति मुक्ति पाए, हर एक व्यक्ति शांति पाए। और ये तभी होगा जब हम यीशु मसीह को हम विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, पापियों को स्वर्ग में वास नहीं है। पापियों के लिए यीशु मसीह मरा है, परमेश्वर ने वो व्यवस्था कर दिया है। इसलिए हमें पाप क्षमा पाने के लिए बड़ा मौका इस संसार में जब तक हम जीवित हैं। आपका पाप कितना भी क्यों ना हो, एक ही क्षण में आपका पाप क्षमा हो जाएगा। आप शुद्ध हो जाएंगे, आप पवित्र हो जाएंगे, आप परमेश्वर का संतान हो जाएंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे।
आप सदा के लिए शांति पाएंगे, आप विश्राम पाएंगे यदि आप सच्चा मन से यीशु मसीह के पास आएंगे और बोलेंगे, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने सुना है आप स्वर्ग से आते हुए क्रूस काठ में मेरे पाप के लिए बलि हुआ है, मरकर तीसरे दिन में जीवित हो उठे। आप परमेश्वर हैं, आप उद्धार करता है, मुझे क्षमा कीजिए। आज मेरा हृदय आपके लिए खोलता हूँ, आप मेरे हृदय में आइए और मेरा जीवन का राजा बन जाइए, प्रभु बन जाइए। इतना ही बोलना है प्रभु यीशु मसीह से, और आपका पाप उसी वक्त क्षमा हो जाएगा। उसी वक्त आपको विश्राम मिलेगा, मन में विश्राम मिलेगा, जीवन में विश्राम मिलेगा। मेरे दोस्तों, ये मत्ती 11:28 जो अभी भी हमने पढ़ा था, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये पद मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है, और ये पद को पढ़ते हुए प्रभु यीशु मसीह का नज़दीक आने के लिए मुझे हौसला मिला। और मैंने कभी किसी से पूछा, मैं यीशु मसीह के पास आऊँगा तो यीशु मसीह मुझे त्याग नहीं देगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दूसरा पद दिखाया, वो यूहन्ना का पुस्तक 10:28, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। 27 में लिखा है, मेरी भेड़ें मेरे शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। 28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वह कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे। आप में से कई लोगों ने उद्धार पाया है, आप में से कई लोगों ने आनंद पाया है, शांति पाया है, विश्राम पाया है। ऐसे ही मैंने भी पाया हूँ, और ये जो आनंद है वो कभी ज़्यादा कभी कम हो जाएगा। यदि आप प्रभु को खुश करते हुए जीवन जीते हैं तो वह आनंद और भी बढ़ते ही जाएगा, लेकिन प्रभु को जब आप दुख देंगे वो आनंद घटने लगेगा और बेचैनी बढ़ने लगेगा। लेकिन प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु विश्वास योग्य है, वो प्रेमी है, वो महान है, वो हमें सहायता करते हैं, हमें उत्साह करते हैं, हर रोज़ हमें संभालते हैं। दोस्तों, हम विश्वास में हम आगे बढ़ें, हम अपना हृदय को कभी भी कठोर ना करें। जब भी प्रभु आपसे बातें करते हैं, आप नम्रता के साथ में प्रभु का चरण में आप अपने आप को नम्र बनाइए, उससे प्रार्थना कीजिए और प्रभु में बलवंत होकर आगे बढ़िए। ये क्रिश्चियन जीवन यही है, हमें हर एक दिन जीना है। शैतान आपको खुश देखना नहीं चाहते हैं, शैतान बहुत सारा डाउट लेकर आएगा, बहुत सारा परीक्षाएं लेकर आएगा, वो गिरना चाहेगा आपको और परमेश्वर से दूर करना चाहेगा। लेकिन आप आगे बढ़िए, रेस को पूरा कीजिए, विश्वास का दौड़ दौड़ते रहिए। एक विश्राम प्रभु ने हमारे लिए रखा है, वो विश्राम उद्धार है, मुक्ति है, स्वर्ग है। और प्रभु परफेक्ट है, वो सिद्ध परमेश्वर है, वो कोई भी काम को शुरू करता है तो बीच में नहीं छोड़ता है। प्रभु विश्वास योग्य है, हमें अंत तक हमें साथ देंगे, हमें सहायता करेंगे। हिब्रू का पुस्तक 3:1 पढ़ना चाहता हूँ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या लिखा है? तुम उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। यीशु मसीह प्रेरित है। प्रेरित का मतलब क्या है? भेजा गया व्यक्ति। परमेश्वर से भेजा गया व्यक्ति है प्रभु यीशु मसीह। वो स्वर्ग छोड़ के इस धरती में आया, इसलिए वो प्रेरित हुआ। और दूसरा बात है महायाजक। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस काट में मरा, मरकर जिंदा हुआ, अभी जाकर पवित्र स्थान में जाते हुए वो पिता से हमारे लिए अंतर्विनती चढ़ाते हैं, और वो हमारे लिए महायाजक है। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। आपका और हमारा काम है यीशु पर ध्यान करना, यीशु पर ध्यान करना। कई बार हम क्या करते हैं, लोगों पर ध्यान करते हैं और हमें निराशा मिलता है। यीशु पर ध्यान कीजिए, निराशा नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के नज़दीक जितना आप आएंगे, जितना उसको पहचानेंगे, आपको उतना अच्छा लगेगा।
लेकिन लोगों के पास जितना आप जाएंगे, कितना भी अच्छा लोग क्यों ना हो, आप लोगों के पास जाएंगे, बाद में ये आदमी तो ठीक नहीं है आप बोलेंगे, लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं है। जितना आप यीशु मसीह के नज़दीक जाएंगे, उसको पहचानेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि यीशु मसीह अच्छा है, भला है, पवित्र है, परमेश्वर है। उसने बोला है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम देने वाला केवल यीशु मसीह है। प्रभु के नाम की महिमा।